नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का स्पेशल शो स्पोर्ट्स शो पावर प्ले में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहां क्रिकेट के हर बड़े फैसले, हर बड़े विवाद, हर सियासी चाल पर होती है सीधी, बेबाक और बिना लाल लपेट की बहस। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बहस करने जा रहे हैं जिस पे हालिया में एक बयान ने फिर चर्चा का विषय बनाया है। एशिया कप खत्म हुए कई दिन हो चुके हैं। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि ट्रॉफी जीती भारत ने, लेकिन ट्रॉफी आज भी भारत के हाथों क्यों नहीं। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी अब एशिया कप ट्रॉफी को लेकर जिद और कहें तो बेशर्मी की सारे हदें पार करते हुए दिख रहे हैं। नकवी जी का कहना है कि अगर भारत T20 एशिया कप 2025 की ट्रॉफी चाहता है तो भारतीय कप्तान यानी सूर्य कुमार यादव को दुबई आकर उन्हें ट्रॉफी लेनी होगी और उनके हाथों। यानी सवाल अब क्रिकेट का नहीं, अहम और राजनीतिक बन चुका है। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे, एक पाकिस्तान से जुड़ेंगे और एक भारत की तरफ से पठान जी होंगे जो अपना पक्ष रखेंगे। वहीं 28 सितंबर को दुबई में खेले गए एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद से ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के दुबई ऑफिस में रखी है। नकवी का दावा है कि एसीसी अध्यक्ष होने के नाते ट्रॉफी सौंपने का अधिकार सिर्फ उनके पास है। सिर्फ इतना ही नहीं, नकवी ने अब जूनियर एशिया कप में भारतीय अंडर 19 खिलाड़ियों के कथित खराब रवैया को लेकर आईसीसी से शिकायत करने की भी धमकी दी। अब आग में घी डाले हुए हैं या हाथ मिलाने के मुद्दे पर नकवी ने कहा कि अगर भारत हाथ नहीं मिलाना चाहता तो पाकिस्तान भी बराबरी का जवाब देगा। यानी साफ है, मामला अब मैदान से बाहर निकल चुका है, डिप्लोमेसी और ईगो वार में तब्दील हो चुका है। हम दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। जाफरी जी पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। जाफरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी में। थैंक यू वेरी मच। पठान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जाफरी जी मेहमान है, आपसे सीधा सवाल है, आखिर एशिया कप टाइटल को लेके मोहसिन नकवी का ये जिद खेल भावना के खिलाफ आपको नहीं लगता कि इस तरीके से किस कदर वो जिद पे अड़ गए हैं कि ट्रॉफी देंगे, हम अपने हाथों देंगे, या विवाद इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? तो सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था। आप पहले ये बताएं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। पहले ये बताएं कि किसी चीज को उसके असूल या ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक करना गलत होता है तो फिर तो मैं आपकी बात को सही मान लूंगा। अगर कोई कानून और ज़ाब्ता इस दुनिया में प्रिवेल करता है, किसी का खेल के लिए कानून बनाए जाते हैं, अपने मुल्क में रहने के लिए, शहर में रहने के लिए, हर भाई लॉ को अबाइड बाइंडिंग होना चाहिए। जो कानून है उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो उसके मुताबिक अगर चलना जुर्म है तो मोहसिन नकवी साहब जुर्म कर रहे हैं, और अगर वो कानून के मुताबिक चल रहे हैं तो जो शोर शराबा कर रहे हैं उनका कुछ मकसद और हो सकता है, प्रोपगेशन के पीछे कुछ और मकासद छुपे हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक चलना ही ठीक है। मुझे ये बताइएगा, एतराज क्या था ट्रॉफी लेने में? कानून में देना ही, जब प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट बोर्ड ने है, ट्रॉफी देने वाली वही पर्सनैलिटी है जो लिखी पड़ी है, तो लेने में क्या एतराज है? पहले एतराज लेने का तो बताएं कि ये इस वजह से नहीं लिए हमने, कोई वो तो वजह बताएं कि इस वजह से नहीं ली, या जिंदगी में पहले कभी नहीं लिया आपने किसी पाकिस्तानी से ट्रॉफी, या कभी पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाए। तो ये बताएं वजह क्या बनी कि ना लेने की, कोई वजह तो बता देना पहले मुझे। बिल्कुल, जाफरी जी ने, कप्तान ने खुद बताया, बीसीसीआई ने खुद स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन इस पे जवाब मेरे से बेहतर लगता है कि पठान जी देंगे। उसके बाद मैं भी इस पे आपको बताऊंगा। पठान जी, इन्होंने कहा कि क्या जी जी, वजह मैं है, इंतजार, क्यों नहीं लिए? आपको मैं ले लेना मुंतजर हूँ चाहिए जवाब था। का। क्या इससे पहले आपने मैच नहीं खेले, इससे पहले वर्ल्ड कप नहीं खेले? आखिर क्यों इतना मसला बढ़ा कि आपने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेना ही मना कर दिया? पठान जी भारत की तरफ से पक्ष रख रहे हैं अपना। पहले मैं भारत की तरफ से हमारे जो मेहमान हैं इनका मैं दिल से खैर मकदम करता हूँ और वेलकम करता हूँ। जो हमारा ये प्रोग्राम जो है, इनिशिएटिव जो है, दिल से वेलकम है, क्योंकि मेरे भारत देश की हमारी एक आवाज़ है कि हम भाईचारों को अक्सर बढ़ाते हैं और खेल के मैदान से हमने इस चीज़ की शुरुआत की। लेकिन रही बात पाकिस्तान के बोर्ड के हवाले से, पाकिस्तान के बोर्ड में अभी तक हमें ये प्रूव नहीं किया गया इस 4-5 सालों में कि असल में उनका चलाने वाला कौन है। क्या यूए में बैठे जो उनके पीछे से बैकअप करने वाले,
या इनके अलावा जो अपने इनको आपस में कंट्रोवर्सी वहां पे कर रहे हैं, क्या वो चलाने वाले हैं, या ओवरऑल जो पीसीबी के वो मेंबर्स जिनने वहां पे स्पोर्ट्स को स्पॉइल किया। और उन प्लेयर्स के लिए दो ही प्लेटफॉर्म आज तक मिले, या तो कोई कंट्रोवर्शियल्स, या इसके अलावा पीसीबी की तरफ से जो हमें अक्सर देखने को मिला कि उनके जो प्लेयर्स हुए लेकिन मेरा स्पाइल। सवाल कुछ और है कि आपने ट्रॉफी क्यों नहीं जाफरी दी। साहब मेरा आपके सवाल पास कुछ आएंगे, और है। पहले सुन लीजिए, धैर्य तो रखिए, प्रिसाइज सुन लीजिए जाफरी साहब। पठान जी को भी सर बोलने का यही तो हक है, यही उनका भी अधिकार है। जी जनाब, पठान असल जी माने पूरा में मैं करें। यही कहना बिस्मिल्लाह चाहूंगा। बिस्मिल्लाह। वेन सर, इसमें बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की तो कोई बात नहीं है। मसला मुद्दा एक ही चीज है कि ट्रॉफी न लेते हुए या न देते हुए एक ही मुद्दा था कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप। वो शायद नकवी साहब भूले हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब एशिया कप स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही उनने कंट्रोवर्शियल्स किए थे कि हम इस मुल्क के साथ खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके साथ हमारा एक जंग है। लेकिन जंग कहां तक हुआ वो आपको मालूम है। खेल के मैदान में कहते हैं ना, वो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हारते हुए एक्सेप्ट उनको करना था। और रही बात नकवी साहब की, मैं नकवी साहब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा देश मुझे अलाउ करता कि किसी भी इंसान को साहब कर करके बोले। तो यहां से मैं एक चीज उनको एडवाइस देना चाहूंगा, आपके इस पोर्टल के माध्यम से, इस इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। क्या वक्त वक्त पे आपको नहीं लगा कि नकवी साहब ने अपने मुल्क के क्रिकेट को बचाने के लिए कंट्रोवर्सी ज्यादा अपने देश के लिए लाई? ये आपसे मैं सवाल कहना चाहूंगा। बिल्कुल, सवाल तो बड़ा है और जाफरी जी से पूछूंगा। जाफरी जी, पठान जी ने तो सवाल तो बिल्कुल सही पूछा है, इस पे आप क्या, किस तरीके से, बिल्कुल सवाल तो लाजमी है कि आपने अपने देश के क्रिकेट को बचाने के लिए इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया। देखें, हमने अपने देश की क्रिकेट को कैसे बचाना है ये हम ज्यादा बेहतर जानते हैं खान साहब से या आप बीसीसीबी से। इल्जाम लगाने की बात है तो मैं भी लगा सकता हूं कि आपकी जो क्रिकेट काउंसिल है वो डी कंपनी चलाती है और आज भी चलाती है। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, जितने मर्जी जैसे मर्जी इल्जाम लगाते जाएं। असल बात यह है कि क्रिकेट आप लोगों ने क्यों नहीं लिया, कोई वजह नहीं बताई, एक वजह भी नहीं बताई कि अरे इस वजह, वजह से जाफरी ट्रॉफी नहीं साहब ली कैसी हमने। बातें या हम करते हैं आप। हर कोई जानता है, पूरी दुनिया जानता है, और आप भी जानते हैं कि अप्रैल में वो घटना कैसे घटी। इसमें भारत सरकार का स्टैंड क्या था, बोर्ड का क्या स्टैंड था। उन्होंने, मैं, एशिया कप शुरू होने से पहले ये सब चीजें रखी यानी गई के थी। यानी के यानी के यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। यानी हाँ, कि मुझे भारत पता ने है आप स्पोर्ट्स हमेशा में विवादों में सियासत को रहना मुलव्वस चाहते हैं, कर पूरा दिया। मुल्क विवादों में रहना चाहता है। विवाद नहीं, विवादों में नहीं मेरा भाई, भारत ने, इसका मतलब है आपकी बातों के मुताबिक इसका मतलब है कि भारत ने स्पोर्ट्स में सियासत को मुलव्वस किया, नहीं, भारत अपने ने खिलाड़ियों कभी को नहीं किया। पोलिटिसाइज भारत ने किया। देश भारत देश ने किया प्रथम तो रखा, फिर उसके हाथ, साथ साथ ट्रॉफी क्यों नहीं ली? स्पोर्ट्स भी आगे रखा। ट्रॉफी भारत क्यों नहीं ली? अगर स्पोर्ट को ना बढ़ावा देता, अगर ट्रॉफी क्यों नहीं भाईचारा ना ली? दिखाता तो खेलता ही नहीं। भारत ने खेला। ट्रॉफी क्यों नहीं ली? ट्रॉफी क्यों नहीं ली? ट्रॉफी, ये आप पॉलिटिकल वजह बच्चों थी की तरह उसकी, आप जिद कर माने इस लेंगे, बात नहीं को मैं आप। ही ट्रॉफी दूंगा, तो भैया ट्रॉफी आप रखे रहिए। उन्होंने देश का दिल नहीं जीता, तो क्रिकेट का भाई, जीता। कानून 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 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट बोर्ड ने देना है। आप कानून के खिलाफ जाना चाह नहीं, रहे हैं, कानून के आप खिलाफ इलीगल कोई नहीं काम जाना करना चाहता चाहते हैं। जाफरी साहब। बताएं दुनिया को कि आप कानून के खिलाफ जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल का वो ना दे, कानून है, हमें कानून से हटके। मेरे भाई, कल को आप कहोगे हमें बंदा मारने की इजाजत दे दे, कानून ना लगाएं आप पे, ऐसे थोड़ी होता है। कानून के मुताबिक चलना पड़ता है सबको। नकवी जी केवल पाकिस्तान के नहीं है, एशिया मतलब एसीसी के रिप्रेजेंटेटिव है। उनके लिए एशिया की सारी टीमें एक जैसी होनी चाहिए ना। कहां भूल जाते हो? उनको लगता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है। सारी टीमें उनके लिए तो सभी को एक रहना जैसी चाहिए। हैं, इसीलिए वो सारी टीमें एक जैसी हैं, इसीलिए वो ट्रॉफी देने आए थे। वहां आध पौन घंटा खड़े भी रहे, मुंतजर भी रहे। सारी टीमें एक जैसी हैं, इस व्यवहार को कहते हैं। नहीं, वो उसको तो नहीं कहते कि हवा में अपने शो करते रहे। आप मेरी बात सुने, जो मेरिट पे बिल्कुल, फैसला बोलिए किया बोलिए करे, बोलिए जो बोलिए। बात मेरिट पे हो उसको मेरिट पे लिया करे। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। जी जी, तो जो व्यवहार मोहसिन नकवी साहब ने वहां अपनाया वो बिल्कुल सही, दुरुस्त और कानून के मुताबिक था। और जो व्यवहार आपके इंडियन क्रिकेट टीम ने, वो नॉन प्रोफेशनल, आप कह रहे थे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मेरे भाई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा स्पोर्ट्समैन को करना होता है, किसी ओहदेदार को नहीं करना होता। तो आपके स्पोर्ट्समैन को करनी चाहिए थी स्पोर्ट्समैनशिप जो है वाजे, वहां लोगों को बताना चाहिए था कि हाँ मैं स्पोर्ट्समैन। और आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये छोटी बात है
कि अपने मुखालफ के हाथों से आप विनिंग ट्रॉफी लें, आप इस लम्हे से महरूम हो गए। कितने आप लोग बदकिस्मत लोग हैं कि जिसको आप दुश्मन कहते हैं उसके हाथ से ट्रॉफी मिल रही थी और आपने लेने का मौका नहीं नहीं दबा दिया। जाफरी साहब, दुनिया जब भर को ये हाथ बताने दोनों की आपके बजाय सने हैं नहीं, मुल्क क्यों के, नहीं, तो क्यों भारत आपके हाथों ट्रॉफी नहीं लेगा। पठान जी, आपका रिएक्शन चाहेंगे? जाफरी साहब ये समझिए, पूरा हिंदुस्तान ने, पूरा तो मैं दुनिया कह रहा हूं, जानता है कि पाकिस्तान के हाथ यही तो कह रहा हूं कि आप किससे पोलिटिकलाइज सने कर हुए रहे हैं हैं, मामले को। और ये यही तो कह प्रूफ रहा हूं, आपने हर पोलिटिकलाइज बार कर रहे हैं किया। आप तो मामले को। कानून ये भी नहीं कहता कि किसी मुल्क में जाके वहां की शांति व्यवस्था को भंग कराए, वहां आतंकी हमले हो, ये भी कानून नहीं है, ना इंसानियत ये बताती है, बतलाती है। पठान जी इस पे पठान जी का रिएक्शन जाफरी चाहता हूं। जाफरी साहब माजरत खाओ, मैं एक चीज, मैं उस इलाके में रहता हूं, उस सरजमीन में रहता हूं, भारत देश कश्मीर में रहता हूं। मैं आपको उस वाकया का पॉलिटिकली बोल सकता हूं। मैं आई विटनेस हूं। जब वो वाकया हमारे पहलगाम का एपिसोड हुआ था, उस वक्त लोग स्पोर्ट्स को नहीं देख रहे थे, उस वक्त लोग उन जानों को देख रहे थे जो हमने गंवाए। हक बनता था, एक रिप्रेजेंटेटिव का हक बनता है कि आग पे आग ना डाले। खेल खेल तक ही मुमकिन होता है, खेल खेल तक ही निर्भर होता है। जब आप किसी के देश को अच्छे से चलाने की कुवत रखते हो, तो उस देश को नजरिया में तब्दील करने की कुवत भी होनी चाहिए। इंसान इंसान है, फरिश्ता कोई नहीं है। जाफरी साहब, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा। उस वक्त हक बनता था, अगर नकवी साहब सच में खुद स्पोर्ट्स में रह चुके होते या उनको स्पोर्ट्स की नॉलेज होती। सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीसीबी का कोई भी हेड क्यों ना हो, या हमारे आईसीसी के अभी करंट चला रहे, उनको भी वैसी नॉलेज है नहीं। लेकिन अब नॉलेज किस चीज की थी? नॉलेज हमें थी, हमें मालूम था कि हमारी वो जाने, कीमती जाने, चाहे उसमें इनोसेंट ही मरे। देखो, मरता वही है जो इस दुनिया से रुखसत हुआ, वो इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। लेकिन इस देश में दो चीज का उस वक्त अपोज किया गया और वो जेन्युइन था। मैं आपको एक ट्रू बात बोलना चाहूंगा। जब वो फाइनल चल रहा था, मैं अल्लाह की कसम कहता हूं, दोनों साइड से हम लोग इज्जत दोनों को देते हैं, लेकिन उस वक्त कोई भी खेल प्रेमी आपको नजर नहीं आता। अब नकवी या पीसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं अपने देश को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन वहां देश और विदेश की बात नहीं थी। मुद्दा मकसद एक ही चीज था उस वक्त, कि लोग अंदर से जले थे और अभी भी जले हैं। और नकवी साहब को बीइंग एज अ वेल रिप्रेजेंटेटिव एक ही चीज काम करना था कि उसको साइड लाइन जाना था। अब उसने क्यों वो चीज किया? क्योंकि उसका वो अपना एक रोल प्ले कर रहा था। ओवरऑल मैं समझता हूं वो उसकी एक अपनी एक वे ऑफ थिंकिंग थी, और खुद को शो करने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए उसने वो चीज वहां पे किया। अगर वो सच में एक अच्छा कोऑर्डिनेटर, लीडर सच में होता या दिखता, वो साइडलाइन जाकर ओपनली, जैसे आपने एक आईसीसी टूर्नामेंट में देखा कि जय शाह साइडलाइन गए, उसने ट्रॉफी साइड में ही रखी और वो साइडलाइन गए। बहुत सारी देशों में ऐसा चीज होता है, लेकिन हमारे लिए उस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त था। ओवरऑल मैं यही उम्मीद करूंगा कि एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव पीसीबी को मिले। नकवी की गलती से हम ये नहीं बोलें कि वहां पे स्पोर्ट्समैन कहीं पे है नहीं। उस देश में भी बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हैं जिनने इस खेल को बड़ा बड़ा एक उरूज पे लिया है, लेकिन नकवी की गलती नाकाबिले बर्दाश्त थी। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि उस वक्त वो माहौल नहीं था, सिनेरियो डिफरेंट था। इस देश में, देश के बाहर आप देख रहे थे कि लोग बिल्कुल अपोज कर रहे थे, मना ही कर रहे थे। लेकिन उस वक्त पीसीबी को एक नुकसान होता अगर सच में एक बैकअप उस वक्त नहीं मिलता ना इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, तो वो प्रॉब्लमेटिक था। ओवरऑल ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप हंस हंस के इस चीज को समझ रहे हो, क्योंकि हंसी में आपको मालूम है कि शायद इस पठान साहब ने कोई ऐसी बात छेड़ी जिससे शायद मुझे भी एहसास होगा। इंसान एहसास का एक पुतला है। हाँ जी, बिल्कुल खान जी, बात यह है, असल में बात यह है कि आप दो ऐसी चीजों को मिक्स कर रहे हैं। पहले तो मैं अगर आपको कहूं कि मुझे भी पहलगाम वाकये का आपसे ज्यादा दुख है। जो भी बेगुनाह आदमी जहां भी मारा जाए उसका मुझे दुख है, लेकिन आप तो ये स्टैब्लिश नहीं कर सके कि ये वाकया पाकिस्तान ने करवाया। पहलगाम वाला एपिसोड हमारे लिए खाली दुख वाली बात नहीं थी, वो दुनिया का ब्लैक डे था। वो दुनिया का ब्लैक डे था जब हमारे इनोसेंट पीपल मारे गए।
एग्रीड एग्रीड खान साहब, पर मेरी अर्ज सुने, वो पाकिस्तान पे आपने इंटरनेशनल इंक्वायरी नहीं कराई, पाकिस्तान पे साबित नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ, वह उस वाक्य में अजीत डोवाल और अमित शाह जो है, रॉ ने उसकी रिपोर्ट सबमिट की है, जाके पढ़ लीजिएगा। इनकी जो है मुलव्वस है, उन्होंने जब वहां से 9 दिन पहले वहां से 9 जगह से चौकियां उठवाई हैं, जो पुलिस की चौकियां वहां थी हमले से पहले। चीजों को इन्वेस्टिगेट होने दिया करें, चीजों को सामने आने इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिसाइज किया है आपकी गवर्नमेंट ने आपकी स्पोर्ट्स टीम को, जो कि इटसेल्फ एक क्राइम है। जाफरी साहब, तो हमें तो लगता है कि इसीलिए क्रिकेट से ज्यादा नकवी जी इसको जानबूझ के राजनीतिक रंग दिए कि इसमें जितना घी डालें आग उतनी लगेगी। अरे आपस भाई, में दोनों मुल्क के लोग इसमें लड़ते रहे और आराम से बैठे रहे दुबई में। अर्ज ये है कि एक चीज आप कह रहे हैं कि हमारी मर्जी से नहीं है, लेकिन कानून मौजूद है, लेकिन कानून हो भले हो, हम नहीं मानते, हमारी मर्जी का काम करो। यार ये अच्छी बात तो नहीं है। कानून है तो कानून के मुताबिक चलो ना मेरे भाई। जब लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट देगा, तो प्रेसिडेंट हैव टू डू दिस थिंग। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट? लेने में क्या मसला है? लेने में मसला वही है कि आपकी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, अमित शाह ने, ये मुझे ये बताएं, आपके क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है वो किसका बेटा है? ये तो बताएं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसको क्यों बनाया हुआ आपने क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन? बीसीसीआई के हेड हैं जाफरी साहब, सुन लीजिए। जय शाह को क्यों, मैं बता दे रहा हूं जाफरी साहब, जय शाह को क्यों बनाया हुआ? मैंने हाँ जी, हाँ मैं बता दे रहा हूं ना, उन्होंने 2005 में जी। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से शुरुआत की सदस्य के तौर पे, फिर वो सचिव बने, फिर बीसीसीआई में आए, मेरे भाई एसीसी में आए, फिर आईसीसी में आए। लेकिन लंबा सुने, काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ ये जैसे है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट गेम्स लाए। क्वालिफिकेशन आप सिर्फ ये कंपेयर है। कर लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए। जाफरी साहब सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए और अच्छी बातों पे बातचीत करने के लिए हम बैठे मेरी हैं। अर्ज सुने, बीसीसीआई का कंपेयर करेंगे जैसा कि पूरे ओवरऑल उनके कैरियर में, अगर तो जिस तरीके से पाकिस्तान की मेन टीम बात करो, हमारे यहाँ पाकिस्तान भारत की महिला टीम को आज भी वो फैसिलिटी मिलती है, आज भी बेहतर प्लेयर निकलते हैं और इस बार वर्ल्ड कप जीता है। आप डब्ल्यूपीएल आके देखिए, आईपीएल की हम बात बहुत दूर की नहीं करते, डब्ल्यूपीएल की कर लेते हैं। आपके पाकिस्तान में क्रिकेट कोई एतराज नहीं है, बेड़ा गर्क है, सब देख रहे हैं। जिम्बाब्वे के अलावा आप जीत नहीं पा रहे हैं, आप बात करते हैं। अभी आप एशियन क्रिकेट अंडर 19 हारे हैं यार, थोड़ी सी शर्म कर लिया करे बोलते हुए भी। ये ग्रीन में हार जीत होती रहती है। अभी आप हारे हैं, अभी आप आ रहे हैं दोस्त। जाफरी साहब सुने, मैं भी यही कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, हार जीत में कोई, देखिए सुनिए यही मैं कह रहा हूँ। हार जीत में देखो, हार जीत, विन लूज इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। हम वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अंडर 19 में आपकी मतलब टीम, जो पाकिस्तान की टीम है, बहुत अच्छी खेली और हमने पर्टिकुलरली उनको अप्रिशिएट भी किया। जहां पे खेल की बात होती है वहां पे हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वहां पे जब एशिया कप की बात आपने, मैं फिर से कहना चाहूंगा, नकवी साहब को चाहिए था उस वक्त कि वो साइडलाइन रहे और उस वक्त भारत ने एक अच्छा स्टेप उठाया। आप क्यों एडवाइजर बनते हैं नकवी साहब के? आप क्यों एडवाइजर बनते हैं? आपकी एडवाइस क्यों ले? वो कानून पठान, जाफरी साहब सुनिए, पठान जी 140 करोड़ लोगों के नहीं चाहता हूं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो एडवाइस देंगे। भारत का हर भारत मुल्क का हर नागरिक एडवाइस देगा। आपने गलत किया तो एडवाइस देना पड़ेगा। मैं भारतीय हूं और भी आप 2023 वर्ल्ड कप याद है आपको जाफरी साहब? जाफरी साहब मैं आपको याद दिलाता हूं, बाबर आजम के पाकिस्तान से ज्यादा भारत में फैन है। हैदराबाद आए थे तो हमने वेलकम किया था, आपकी तरह नहीं किए थे कि उसमें भी राजनीति घुसा दें। पाकिस्तान की टीम 2023 वर्ल्ड कप खेलने आई थी भारत में। बाबर आजम के आपके पाकिस्तान से ज्यादा फैन भारत में होंगे, क्योंकि वो क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट का प्रेम जानते हैं। आपकी नकवी की तरह राजनीति करना नहीं जानता। पठान जी देखिए, आपको एक बंदा बुरा लगता है और वो कानून के मुताबिक चलता है, इसलिए कौन सा कानून को, कौन सा आईसीसी के कौन से क्लॉज में लिखा है या एसीसी के कौन से क्लॉज में लिखा है? जब जान है दोनों मुल्क के बीच में नहीं है तो आपके पास और नहीं है। उन्होंने, पठान जी बहुत अच्छी बात की, कभी लीग हुई थी, जैसा आ गए थे, जैसा साइड में खड़े थे ट्रॉफी देके। पठान जी आप बताएं, रिएक्शन दें इस पे। मेरे भाई, उसमें आपने वो भी वीडियोस देखी जिसमें इंडियन प्लेयर्स हाथ मिला रहे थे? वो भी देखी ना मोहसिन नकवी के साथ ही। तो आप लोग कैसी बातें करते हैं स्क्रीन पे? आप आगे कुछ और पीछे कुछ और, यार ये तो मुनाफकत होती है मेरे भाई। देखिए जाफरी साहब हमने की बात है नहीं। मैं एक, पठान जी कहिए, एक ही चीज आपकी देखिए जाफरी साहब, मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा
जहां पे किसी की गलती होती है और गलती से पहले अगर कोई एपिसोड कहीं पे भी हुआ, हम इस चीज के साथ बड़े परहेजगार है कि जो वाकया हमारे साथ हुआ पहलगाम में एपिसोड में, चाहे कोई भी उसमें मुलवस क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे लिए ब्लैक डे था। और उससे पहले स्पेशली पाकिस्तान पे ही वो एलिगेशन चढ़ी थी। अब आपने इससे पहले जिक्र की कि किसी को आपको पहले प्रूव करना था, वो उस वक्त प्रूव करने का टाइम नहीं था। भारत देश जो है था उस वक्त पूरा ब्लैक डे मना रहा था, चारों ओर से प्रॉब्लम चल रही थी। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जहां पे जाने जाती है वहां पे खेल की और नजरिया नहीं देखा जाता था, लेकिन एक्सेप्ट इट कि हमारे देश में हमारे प्लेयर्स को अलाउ किया गया, आप लोग खेल तक जाओ, आप मैदानों में खेलो। और मैदान जब आप जीतोगे फिर उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप लोग अवार्ड पकड़ो। दुनिया का कोई भी प्रोटोकॉल किसी भी स्पोर्ट्स में ये नहीं दिखता है कि आपको अवार्ड लेना ही लेना है। कि आप दुनिया के माहिरनाज खिलाड़ियों की बात कहना चाहूंगा। चलिए, ये तो अभी जो ये प्रॉब्लम चल रही है इसका सोल्यूशन एक ही है। हम पहले विश करेंगे कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही है वो ना हो आगे, कोई कीमती जान, कोई भी गरीब हो अमीर हो किसी की जान ना जाए। लेकिन यहाँ पर बात आप आमीन। कह रहे हो ना, मैं इससे पहले आपसे फिर से कहना चाहूंगा, आपके यहाँ भी आमीन पढ़ने वाले हैं, आपके पाकिस्तान में और हमारे हिंदुस्तान में भी आमीन जानने वाले हैं। मैं बीइंग एज अ इंडियन आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, आपसे दरखास्त है, अपने नकवी साहब को समझाओ, पीसीबी बोर्ड पीसीबी तक ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि ये जब जाने जाएगी ना उस वक्त यहाँ हमें खेल को कोई नजरिया नहीं चाहिए। मुझे खेल तब तक पसंद है जब खेल खेल तक हो। जब इसमें पॉलिटिक्स आता है मैं इसको नापसंद करूंगा। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूं, पहलगाम मेरे घर से टोटल में 70 किलोमीटर है। मुझे याद है कि आसमान रो रहा था ऊपर से, अल्लाह की कसम कहता हूँ आसमान से मैं कहता हूँ जैसे कि खून खून उतर रहा था। यहाँ पे बारिश के साथ खून उतर रहा था। एक इनोसेंट किलिंग्स नहीं कह सकता हूँ, ढेर सारी इनोसेंट किलिंग्स यहाँ पे हो गई। जिम्मेदार जो भी होगा अल्लाह के यहाँ उसको जवाब देना है। मैं एक छोटे कप के लिए किसी का कफन न्याय तो रखूंगा। उस माँ की मुझे रोना आ रहा है, अल्लाह की कसम कहता हूँ मुझे रोना है। मैं कश्मीर से होना मुझे रोना आ रहा है। मुझे याद है कैसी वो माँ है, कैसे हमारी वो बहन है। मैं आग देता हूँ ऐसे खेल को। मैं खुद भी एक प्लेयर रह चुका हूँ। हमने हिंदुस्तान के हर एक प्लेयर ने अक्सर पाकिस्तान के प्लेयर को हर वक्त सर सर आंखों पे रखा। वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो ना, उस वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल जब स्टार्ट हुआ था हमने वेलकम आपके यहाँ सुहेल तनवीर से हमने शुरुआत की। आपके कामरान जितना आज पाकिस्तान के उम्र भर शुएब अख्तर ने नहीं कमाया ना, हमारे लॉफ्टर चैलेंजेस में उसने कमाया। हमने उसको मेहमान नवाजी यहाँ सिखाई। वसीम अकरम जिसको इतना बड़ा बड़ा प्लेयर होकर भी वहां पे दर्जा ना मिला, हमने उसको दिया। आपके सिंगर्स को राहत फतेह अली खान से लेकर गुलाम नबी तक, मेहदी हसन तक, हमने उनको सर आंखों पे रखा। आपके आतिफ असलम तक हमने उनको सर आंखों पे रखा। लेकिन जब बात किसी के आइडियोलॉजी पे आती है, जब बात किसी के घर वालों तक आती है, उस वक्त हमें कब को क्या करना है। अच्छा किया मेरे देश के प्लेयर्स ने, उन्होंने वो कदम उठाया जिसको हम लोग सराहना करते हैं। मुझे फख्र है मैं इस हिंदुस्तान का हिस्सा हूं। मुझे फख्र है मैं अपने प्लेयर्स की कदर जानता हूं। हाँ, बेशक मैं आपके प्लेयर्स की रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि मेरा भारत मुझे ये सिखाता है। मैं आपकी बिल्कुल। प्लेयरों की कदर करता हूं। जहां पे भी आपकी बोर्ड बोर्ड को हमारी जरूरत पड़ेगी ना, पाकिस्तान को जहां पे भी जरूरत पड़ेगी, हिंदुस्तान जो है सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन अपने नकवी साहब को समझाओ, अपने बोर्ड में जो आपकी कंट्रोवर्सी चल रहे हैं ना, आप ये जो पॉलिटिक्स शो कर रहे हो ना बाकी प्लेयर्स को, वक्त आएगा यही लोग आपको ना सरेआम आपको नंगा करेंगे। और रही बात एशिया कप फिर आएगी, एशिया कप फिर जाएगा, लेकिन उन लोगों की जो हमारी जान है वो वापस नहीं आएगी। वापस मैं नहीं जाफरी आएगी साहब आपकी पठान जी, बहुत इज्जत बिल्कुल। करता हूँ। आपकी भावनाओं का पूरा देश कद्र करता है, हम सलाम करते हैं जाफरी साहब। वाकई में ये पठान जी के आंसू नहीं है, पूरे मुल्क के आंसू हैं। और एक इंसानियत के आंसू हैं कि जिस तरीके से उस समय घटना घटी, उसके बाद जो कुछ हुआ, हर कोई दिल रोया। और आप कैमरे पे शायद ना बोले जाफरी साहब, आपका भी दिल बड़ा दुखा होगा। और आप भी जानते हैं कि किस तरीके से क्या पिछले सालों, पिछले कई दशकों से हो रहा है। और हमेशा भारत बाहें खोल के हमेशा पाकिस्तान का वेलकम किया और पाकिस्तान हमेशा छुरा लेके खड़ा रहा है। तो जाफरी साहब ये तो गलत है ना। सबसे पहले खान साहब इस्तामा रोड दे, ठीक है, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ। आपके एहसासात मेरे जो है उसने समझ लें कि सबकी आंखें नम कर दी हैं। कदर करता हूँ, जो वहाँ हुआ वो जुल्म ज्यादती है, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ।
पर मैं फिर वही कहता हूँ कि उसको इन्वेस्टिगेट करा लें कि उसने किया किसने है, ये जुल्म किसने किया है, उसका पता चलना चाहिए कि ये जुल्म किसने किया। और अगर इतना अटैच्ड मामला था तो मेरा ख्याल है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप में जाना ही नहीं चाहिए था, जहां पाकिस्तान खेल रहा हो वहां जाना ही नहीं चाहिए था। अगर इतना ज्यादा आपका सेंसिटिव मसला था तो वो इसमें भाग लेना ही एक गलती है मेरे नजदीक। तो फिर आप ये पता करें कि भाग लेने के लिए क्यों और किसने मजबूर किया था कि एशिया क्रिकेट कप में भाग लिया जाए। उसमें पैसों का मामला आ गया था मेरे भाई। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है वो डी कंपनी चलाती है, तो जब पैसों का मामला आता है ना तो उसके सामने कुछ नहीं देखा जाता। इसलिए अमित शाह, साहब अजय पता नहीं शाह कौन सी सब किताब पढ़ खामोश के हो आए गए हैं। थे, जाफरी सब साहब एक खामोश हो गए इंफॉर्मेशन थे। दे दूं, एशिया कप में जितना भी पैसा बनता है, रेवेन्यू आता है, भारत नहीं लेता। भारत अपने बाकी एशिया कप के जो बाकी टीमें हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कराता है। आज नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी टीमें अच्छा कर रही हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को भी पैसा मिलता है, भारत उसमें से फूटी कौड़ी नहीं लेता। आप कहां से डेटा लेके आते? मैं बीच में टोकना चाहूंगा पठान जी। जाफरी साहब, मैं आपको बोलूंगा, दुनिया में तरह तरह के खेल होते हैं, उनमें से एक रिचेस्ट खेल फुटबॉल होता था, और फुटबॉल में सबसे रिचेस्ट बोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड का था। लेकिन बीसीसीआई का एक, मैं कह सकता हूं, एक ऐसा कदम, एक ऐसा कंट्रीब्यूशन और साथ साथ अचीवमेंट कि उनने मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूकास्टल यूनाइटेड, यूनाइटेड के साथ साथ रियल मैड्रिड यूनाइटेड, जितने भी बड़े बड़े फुटबॉल स्पोर्ट्स के बोर्ड्स होते थे, उनको हमने पीठ पीछे छोड़ा एज पर मनी कंसर्न। आपने जो अभी बात छेड़ी कि डी कंपनी, ए कंपनी, वट एवर, लेकिन मैं आपको एक छोटा एक नजरिया बोलना चाहूंगा। देखिए, लड़ाई झगड़े से तो किसी का आज तक हल नहीं हुआ। मेरे जो आंसू थे ना, ये सच में दिल से आ रहे थे, क्योंकि मुझे वो जाने याद रही थी। हिंदुस्तान की सरजमीन में हम लोग खेल को पूजते हैं, हम लोग खेल को इबादत करते हैं। यहाँ पे हमारा एक लीग है, आईपीएल में एक प्लेयर जब एक ही 2 ही साल खेलता है, उसका पूरा लाइफ बन जाता है। मैं किसी की तोहमत नहीं देता हूं, लेकिन अपनी अचीवमेंट्स की बात कहना चाहूंगा, क्योंकि अपनी डी कंपनी की बात छेड़ी। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे अगर स्टेट की रणजी ट्रॉफी की टीम की बात करेंगे ना, जो मामूली एक लीग निकलता है। देखिए, मैं जय शाह को कहीं सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल, मैंने हाल ही में अर्ली में आपको बोला कि मैं उसको बिल्कुल अपोज करता हूं, बिकॉज ही इज नॉट फुली फिट फॉर दैट जॉब। बट यहाँ पे जहां मेरे देश को ना, देश प्रेम में, देखिए, वक्त पे आपने देखा कि आपके पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे खासा पैसा भी कमाया, और वो डिजर्व करते थे, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा वक्त घड़ी सारा कराया, वक्त की कमी है। जाफरी साहब से एक लास्ट और फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं। वाकई में नो डाउट, जिस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट भारत का है, पाकिस्तान की नेशनल टीम से कंपेयर करेंगे, हमारे यहाँ डोमेस्टिक खेलने वाला उतना पैसा कमा लेता है जितना नेशनल टीम नहीं कमाता, और क्रिकेट दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। जाफरी साहब, फाइनल कमेंट। आपके नजदीक जो मैं समझा हूँ, क्रिकेट अलग है और पैसा अलग है, या क्रिकेट खेलने का मकसद पैसा है, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो क्रिकेट मैं कह रहा हूं कि है वो पैसा ज्यादा कमाता है। नकवी जी जितना राजनीति कर रहे हैं, उतना अगर बोर्ड में अपने यंग टैलेंटों को पॉलिश करने में करते तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और अच्छी दशा, 90 की दशक, 80 की दशक की पाकिस्तान टीम क्या थी, आज क्या है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, हमें बतलाने की जरूरत नहीं है। जी मैं अर्ज करता हूँ, नकवी साहब ने जो आप कह रहे हैं ना, टैलेंट, तो टैलेंट ही नहीं, तो आपको 200 रन से हराया। आप भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो हराया, टैलेंट नहीं हराया। 200 रन एक अंडर 19 मैच जीत के आप खुश हो जाते हैं। चलिए, आप सुना खुश रहिए, बात सुना करो, आप खुश रहिए, बात सुना करो। आप अभी हारे हो यार। थोड़ा सा बंदा इतना जब एनालिसिस करता है ना, तो स्पोर्ट्स और पॉलिटिकल को लहदा रखते हैं। आप जोड़ रहे हैं, या आप अपनी टीम का अभी भी नुकसान कर रहे हैं। 100 मैचों में एक मैच, 10 मैचों में एक मैच जीत लीजिए, खुश रहिए। आपकी गवर्नमेंट ने ये नुकसान किया अपनी टीम का, और आइंदा भी करेंगे अगर आप ऐसे ही रहेंगे। चलिए आपका फाइनल कमेंट। आप दोनों मेहमान जुड़े हमारे साथ, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, दोनों से बातचीत भी करेंगे और इस चर्चा को और आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि एशिया कप भारत ने जीता लेकिन ट्रॉफी अब भी सवालिया निशान बना हुआ है कि आखिर क्यों एसीसी के हेड ऑफिस यानी दुबई में ही क्यों नकवी उस पर लगाम लगा के रखें, या मामला और बड़ा है या विवाद और बड़ा बनाया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या एक क्रिकेट है या सिर्फ अहम यानी युगों की लड़ाई बन चुकी है? इस पे आप अपनी राय देखें। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें राज टीवी। धन्यवाद।